हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग को एक कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में जो अध्ययन करने वाले हैं वह करने वाले हैं क्लास 9th का। और ये जो आपका ये सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का, और यहाँ पर जो है जीव विज्ञान वाला, इसमें जो टिश्यू है ये चैप्टर, इसको इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। ये ऊतक है आपका। और ये भारतीय भवन बुक से जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उसका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, एक पादप ऊतक का नाम बताएं। तो एक पादप ऊतक का नाम जो हो जाएगा विभज्योतकी ऊतक हो जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है, जड़ के शीर्ष पर कौन ऊतक पाया जाता है। तो जड़ के शीर्ष पर जो ऊतक पाया जाता है शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक। विभज्योतकी ऊतक भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो उसमें से जो हो जाएंगे शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, इसका दूसरा का आंसर। और तीसरा जो क्वेश्चन है, सरल ऊतक के दो उदाहरण दें। तो सरल ऊतक के जो दो उदाहरण हो जाएंगे वो हो जाएंगे मृत्युतक और स्थूल कोण। कौन कौन सा? मृत्युतक और स्थूल कोण। चौथा क्वेश्चन जो है आपका, किस ऊतक की कोशिकाएं सदा विभाजित होती रहती है। तो किस ऊतक की कोशिकाएं? तो विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाएं जो होती है वह सदा विभाजित होती रहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विभज्योतकी ऊतक। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विभज्योतकी ऊतक को किस आधार पर विभाजित किया जाता है। तो विभज्योतकी ऊतक की वृद्धि संवहन एवं शाखाओं तथा पट्टियों के वृद्धि के आधार पर विभाजित किया जाता है। इन सब चीज़ों के आधार पर वृद्धि, संवहन और शाखाओं तथा पट्टियों के आधार पर, पत्तियों की वृद्धि के आधार पर विभाजित किया जाता है विभज्योतकी ऊतक को। अगला जो क्वेश्चन है, किस सरल ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान होता है। तो अंतरकोशिकीय स्थान जो होता है मृत्युतक या पैरेन्काइमा, या इसे इंग्लिश में कहें तो पैरेन्काइमा और हिंदी में तो मृत्युतक। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, दो ऊतकों के नाम बताएं जो पौधे को यांत्रिक सहायता देते हैं। तो यांत्रिक सहायता देने वाले हो जाएंगे स्थूल कोण ऊतक और दूसरा दीर्घ ऊतक। कौन कौन सा? स्थूल कोण ऊतक और दीर्घ ऊतक। अगला जो क्वेश्चन है, वैसे मृत्युतक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। कौन सा चीज़? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हरित ऊतक या क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ये इंग्लिश नाम हुआ क्लोरेनकाइमा और हरित लवक। वैसे मृत्युतक को क्या कहते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो कौन सा? तो हरित लवक हो जाएगा। और अगला जो 9वां क्वेश्चन है, किस ऊतक की कोशिकाओं में भित्ति अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। तो अनियमित ढंग से जो कोनों पर मोटी होती है वह होती है दीर्घ ऊतक की कोशिकाएं। 10वां जो क्वेश्चन है, नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। नारियल का रेशा मतलब रस्सी, जो कि आजकल दुकानों में भी आप अगर खोजिएगा तो मिल जाएंगे आपको आसानी से। तो वही रस्सी होता है। और ये किस चीज़ का बना होता है? तो वह बना होता है दीर्घ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा, जो कि ये स्क्लेरेनकाइमा आपका ये इंग्लिश वर्ड है। और ये जो है दीर्घ ऊतक या स्क्लेरेनकाइमा। और 11वां जो क्वेश्चन है, मृत्युतक कोशिकाओं की दो विशेषताएं लिखें। तो दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस तरह से आपको अगर विशेषता वाला क्वेश्चन मिले तो आपको निम्नलिखित या निम्न करके लिख देने से अच्छा लगता है। तो दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर जो है एक पहला विशेषता है, एपिडर्मिस के रूप में यह पौधों को संरक्षण करता है। किस चीज़ के रूप में? एपिडर्मिस के रूप में। और दूसरा, पौधे के हरे भागों में खासकर पत्तियों में यह भोजन का निर्माण करते हैं। पौधों के हरे भागों में खासकर ये क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं मृत्युतक की कोशिकाएं। यहाँ पर जो है दो अस्थायी पादप ऊतकों के नाम लिखें। तो दो अस्थायी पादप ऊतकों के नाम कौन कौन? तो सरल अस्थायी ऊतक और दूसरा जटिल अस्थायी ऊतक। तो इस तरह से इसके दो नाम हैं। और यहाँ पर 13वां क्वेश्चन जो है, जाइलम का निर्माण किन तत्वों से होता है। तो जाइलम का निर्माण जो होता है वो होता है बहिनिकाएँ और वाहिकाएँ, जाइलम तंतु और जाइलम मृत्युतक। इस तरह से इसमें 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर ये जाइलम का निर्माण होता है। अगला जो क्वेश्चन है, जाइलम का मुख्य कार्य क्या है।
तो जाइलम का मुख्य कार्य जो हो जाएगा, ये पौधों को यांत्रिक सहायता देती है। कौन सा? तो यांत्रिक सहायता देती है एवं जल को तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। जल को क्या करती है? तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाती है। जाइलम का यही मुख्य कार्य है। और 15वां जो क्वेश्चन है अगला, फ्लोएम किन तत्वों से बनता है? जाइलम किन तत्वों से बनता है वो तो पहले बता दिया। अब यहाँ पर फ्लोएम किन तत्वों से बनता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फ्लोएम निम्नलिखित तत्वों से बना है। चालिनी नलिकाएं, दूसरा सहकोशिकाएं, तीसरा फ्लोएम या बास्ट तंतु, और चौथा फ्लोएम मृत्युतक। कौन सा? तो फ्लोएम मृत्युतक। इस तरह से ये 4 तत्वों से मिलकर फ्लोएम बने होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किस ऊतक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? तो खाद्य पदार्थों का जो संवहन होता है वह होता है फ्लोएम ऊतक द्वारा। कौन सा? फ्लोएम ऊतक द्वारा। अगला ये 17वां क्वेश्चन जो है, किन्हीं 2 प्रकार के एपिथेलियम ऊतक के नाम लिखें। तो किन्हीं 2 प्रकार के जो एपिथेलियम ऊतक हो जाएंगे वो हो जाएंगे स्तंभाकार एपिथेलियम और पक्षमल एपिथेलियम। एपिथेलियम जो है ये 4 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। यहाँ पर 2 प्रकार का नाम जो है बोला गया है क्वेश्चन में, स्तंभाकार एपिथेलियम और दूसरा पक्षमल एपिथेलियम। यही आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो त्वचा की सतह पर किस प्रकार की एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है? तो सल्की या सल्काब एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है। त्वचा की सतह पर कौन सा? तो सल्की या सल्काब एपिथेलियम ऊतक पाई जाती है। और 19वां जो क्वेश्चन है, पक्षमावी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाला गति क्या कहलाता है? पक्षमावी एपिथेलियम की सिलिया में होने वाला गति क्या कहलाता है? वह कहलाता है सिलियरी गति। कौन सा गति? सिलियरी गति कहलाता है। 20वां जो क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक के कोई 2 उदाहरण दें। तो संयोजी ऊतक के जो 2 उदाहरण हो जाएंगे वह कंकाल ऊतक और दूसरा तरल ऊतक। और 21वां जो क्वेश्चन है, संयोजी ऊतक कितने प्रकार की होती है तथा इसके नाम लिखें। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो संयोजी ऊतक 3 प्रकार की होती है जो कि यहाँ पर हो गया, और नाम तो वास्तविक संयोजी ऊतक, दूसरा कंकाल ऊतक, तीसरा तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक। तो इस तरह से 3 प्रकार के ऊतक ये होते हैं। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाली 2 प्रकार की कोशिकाओं का नाम लिखें। तो एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाली 2 प्रकार की कोशिकाओं का नाम हो जाएंगे यहाँ पर मैं 3 लिख दिया हूँ ताकि आप एक भूल भी जाते हैं तो आपको कठिनाई नहीं होगी। तीनों को आप याद कर लीजिएगा ताकि 2 पूछा जाए तो 2 आराम से फटाक से लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है फाइब्रोब्लास्ट, और दूसरा है हिस्टोसाइट्स, और तीसरा प्लाज्मा कोशिकाएँ। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ। अब देखते हैं अगला। तो एडिपोज ऊतक में पाए जाने वाला संचित भोज पदार्थ क्या है? तो वह है वसा, जिसे कहते हैं इंग्लिश में फैट। क्या कहते हैं? फैट। और 24वां जो क्वेश्चन है, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाता है? वह कहलाता है श्वेत तंतुमय ऊतक। क्या कहलाता है? श्वेत तंतुमय ऊतक। और 25वां जो क्वेश्चन है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाता है? तो पीला तंतुमय ऊतक। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला ऊतक, इसकी जगह पर आप पीला ऊतक नहीं बोलिएगा, और यहाँ पर अस्थि को यहाँ पर इस दोनों में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आप ध्यान से इसे देख लीजिए। कौन सा? तो श्वेत तंतुमय ऊतक, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला, और अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला पीला तंतुमय ऊतक। अगला है 2 मुख्य प्रकार के कंकाल ऊतक का नाम लिखें। तो कंकाल ऊतक का जो नाम हो जाएगा उपास्थि एवं अस्थि। कौन कौन सा? उपास्थि और अस्थि हो जाएगा। अगला यहाँ पर 27वां जो क्वेश्चन है, उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? वह कहलाती है कॉन्ड्रियोब्लास्ट। क्या कहलाती है? कॉन्ड्रियोब्लास्ट। इसका उपास्थि के मैट्रिक्स में पाए जाने वाली कोशिका कौन सा? तो कॉन्ड्रियोब्लास्ट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 प्रकार के तरल संयोजी ऊतक का नाम लिखें। कौन कौन सा हो जाएगा 2 प्रकार का? तो रक्त या रुधिर एवं प्लाज्मा तरल संयोजी ऊतक
के प्रकार हैं। कौन कौन सा? रक्त या रुधिर एवं प्लाज्मा, ये हो जाएंगे एक ही चीज़, और ये प्लाज्मा तरल संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। 29वां जो क्वेश्चन है, रक्त के प्लाज्मा में पाए जाने वाली 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएँ कौन कौन सी है? तो 3 प्रकार की कणिकाएँ जो हो जाएगी वो हो जाएगी लाल रुधिर कणिकाएँ, दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएँ, और तीसरा प्लेटलेट्स। शारीरिक अंगों में गति किस प्रकार के ऊतक के कारण होता है? वह होता है पेशी ऊतक के कारण। कौन सा ऊतक? पेशी ऊतक के कारण होता है। और 31वां जो है, जंतुओं का मस्तिष्क किस प्रकार के ऊतकों का बना होता है? तो जंतुओं का मस्तिष्क जो होता है वह तंत्रिका ऊतक का बना होता है। कौन सा? तंत्रिका ऊतक का बना होता है। और तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या कहलाती है? तंत्रिका ऊतक की इकाई जो कहलाती है वह कहलाती है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। कौन सा? न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहलाती है। 33वां क्वेश्चन जो है, बहुकोशिकीय जीवों में कार्यों के दक्षतापूर्वक संचालन के लिए क्या व्यवस्था रहती है? तो वह रहती है श्रम विभाजन होता रहता है। क्या होता रहता है? श्रम विभाजन होता रहता है दक्षतापूर्वक संचालन के लिए, ये व्यवस्था रहती है। 34वां जो क्वेश्चन है, समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? अगर आपको ऊतक की परिभाषा पूछे तो यही बताना है। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। जो कि ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वही चैप्टर का ये परिभाषा है, ऊतक कहते हैं। और 35वां जो है, तने की चौड़ाई में वृद्धि किन ऊतकों के कारण से होती है? वह होती है पार्श्व विभज्योतकी ऊतक के कारण तने की चौड़ाई में वृद्धि इसी ऊतक के कारण होती है। और 36वां जो क्वेश्चन है, पत्तियों के आधार पर या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाए जाने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अंतर्वेशी या अंतर्विष्टि विभज्योतकी ऊतक। अंतर्वेशी या अंतर्विष्टि दोनों एक ही चीज़ हैं, विभज्योतकी ऊतक कहते हैं। क्वेश्चन जो है, अस्थायी ऊतक का निर्माण किस ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप होता है? अस्थायी ऊतक का निर्माण वह होता है विभज्योतकी ऊतक के वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी ऊतक का निर्माण हो जाता है। और 38वां सरल अस्थायी ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? तो समरूप कोशिकाओं का बना होता है। सरल अस्थायी ऊतक समरूप कोशिकाओं का बना होता है। और 39वां क्वेश्चन जो है, जलीय पौधों में मुख्यतः किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? तो जलीय पौधों में जो पाया जाता है वह पाया जाता है मृत्युतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक? मृत्युतक ऊतक पाया जाता है। 40वां क्वेश्चन जो है, किस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, सक्रिय तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है? वह होती है दीर्घ ऊतक की कोशिकाएं, जो दोनों सिरों पर क्या होती है? नुकीली होती है। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों में एपिडर्मिस की कोशिकाओं के ऊपर किसकी एक परत रहती है? वह रहती है क्यूटिकल की। कौन सा? क्यूटिकल की परत रहती है, एक परत। और 42वां जो क्वेश्चन है, क्या कॉर्क कोशिकाओं में जीवदर्भ पाया जाता है? तो नहीं, कॉर्क कोशिकाओं में जीवदर्भ नहीं पाया जाता है। और 43वां जो क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं जटिल अस्थायी ऊतक। कौन सा? जटिल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। और हाँ, आप वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइए, वीडियो पर बने रहिए, आपको ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं 44वां क्वेश्चन को। 44वां जो क्वेश्चन है, जाइलम एवं फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वह निर्माण करते हैं संवहन बंडल का। कौन सा? संवहन बंडल का। और इंग्लिश में कहे तो वेसिकुलर बंडल का। ये सब चीज़ एकदम काम आएंगे आपको। सहकोशिकाएं चालिनी नालिका के किस भाग में उपस्थित रहती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्श्व भाग में। कौन सा भाग में? पार्श्व भाग में। 45 का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 46वां क्वेश्चन, किस जंतु ऊतक की कोशिकाएं फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंटों की तरह दिखती है? तो वह दिखती है सल्की या सल्काव एपिथेलियम की कोशिकाएं। यहाँ पर जो 47वां क्वेश्चन है, किस ऊतक के
मुफ्ती सिरे पर सूक्ष्म रसांकुर विद्यमान होते हैं। तो मुफ्त सिरे पर जो रसांकुर विद्यमान होते हैं वह होते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम पर। कौन सा? स्तंभाकार एपिथेलियम। और यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत के भीतरी सतह का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो वह होता है स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, घनाकार कोशिकाओं वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो कहते हैं क्यूबाइटल एपिथेलियम। क्या कहते हैं? क्यूबाइटल एपिथेलियम कहते हैं। और 50वां जो क्वेश्चन है 50, अंडवाहिनी के में अंडाणु को एक ही दिशा में जाने देने के लिए किस ऊतक की कोशिकाएं मदद करती है? अंडाणु को एक ही दिशा में जाने के लिए किस ऊतक की कोशिकाएं मदद करती है? वह करती है पक्षमाभि या पक्षमल एपिथेलियम। यहाँ पर जो 51 क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण जो होता है वह होता है प्लाज्मा कोशिका द्वारा। कौन सा? प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा। और 52 जो है, किस ऊतक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो तारे जैसी कोशिका जो पाई जाती है वह पाई जाती है जालवत संयोजी ऊतक। कौन सा? जालवत संयोजी ऊतक में तारे जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्रह्मकर्ण में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? बाएं कर्ण में यानी कि बायां कान में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है? वह पाया जाता है उपास्थि ऊतक। कौन सा? अस्थि नहीं, उपास्थि ऊतक पाया जाता है। पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्वेशियन नालिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो हर्वेशियन नालिकाएं जो पाई जाती है वह पाई जाती है मेमेलियन अस्थि की अनुप्रस्थ काट में। कौन सा? मेमेलियन अस्थि के अनुप्रस्थ काट में पाई जाती है। और अभी तक आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर है जो आयतन के हिसाब से प्लाज्मा रुधिर का कितना प्रतिशत भाग है? वह है 55%। कितना? 55%। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? कौन सा चीज़ नहीं पाया जाता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। वह नहीं पाया जाता है वह है लाल रुधिर कणिकाओं में। इसको अगर इंग्लिश में बोले तो आरबीसी। कौन सा चीज़ में पाया नहीं जाता है? तो आरबीसी में। और हिंदी में बोले तो लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले प्रोटीन रंजक को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। किसे कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अंतिम 58वां, एक न्यूरॉन के एक्सॉन में अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के टेराटाइड से जुड़कर क्या बनाती हैं? वह बनाती है सिनेप्स। क्या बनाती है? सिनेप्स बनाती है। तो इस तरह से आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न का 1 से लेकर 58 तक का हल आपको बारी बारी से मिल गया। क्लास 9th का समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो क्लास 9 से जुड़े हुए मिलते रहेंगे। एक भी वीडियो आपको मिस नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।